यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के एक्स प्रेसिडेंट का कहना है कि ब्रिटेन को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अपनी परमानेंट सीट छोड़ देनी चाहिए क्योंकि दी ग्रेट ब्रिटेन अब दी ग्रेट नहीं रहा, लिहाजा ये सीट अब इंडिया डिजर्व करता है क्योंकि अमेरिका और चाइना के बाद इंडिया दुनिया का तीसरा पावरफुल मुल्क बन चुका है। परमानेंट मेंबर अगर इंडिया बनता है तो पाकिस्तान के आगे अगर जो इक्का दुक्का अगर पाकिस्तान की बात मानी जाती थी, अब वो भी नहीं मानी जानी कि मतलब जो इस्लामिक कंट्रीज़ है ना उनको दबाने की कोशिश की जा रही है। जो इंडिया वाले हैं इनकी लॉबी पहले ही काफ़ी ज़्यादा मजबूत है वर्ल्ड लेवल पे। आप देखें चाहे फ्रांस हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे कोई भी यूरोपियन कंट्री है जो तरक्की याफ्ता ममालिक है, उसमें अगर आप देखें कि जो सीओ लेवल पे बंदे लगे हुए हैं वो सारे इंडिया के हैं। आप चाहे अखबार के पन्ने पलट लें या टीवी खोल लें, हर जगह भारत का ही नाम सुनाई देगा, भारत का ही डंका बजता हुआ दिखाई देगा। दुनिया के हर कोने में, दुनिया के हर क्षेत्र में, और इस बार भारत की आवाज संयुक्त राष्ट्र में गूंज रही। वो संयुक्त राष्ट्र जहां चीन और पाकिस्तान लगातार भारत को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, वो यूएन जहां सुधारों की बात तो होती है लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाते। पर अब दुनिया भर के देश एकजुट होकर कह रहे हैं कि भारत को यूएन का परमानेंट सदस्य बनना चाहिए क्योंकि भारत ने एक बार फिर से यूएन में सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग को जोर शोर से उठाया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत की उप स्थायी प्रतिनिधि योजना पटेल ने इस मुद्दे पर पूरी गंभीरता से बातचीत की। उन्होंने कहा कि यूएनएससी में सुधार के लिए और अधिक निर्णायक और पारदर्शी तरीका अपनाया जाना चाहिए। हालांकि सुधार की दिशा में कुछ कदम उठाए गए हैं लेकिन ये अब भी बहुत ही धीमे हैं और इस मुद्दे की जटिलता को देखते हुए ये अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरता। भारत लंबे समय से आईजीएन फ्रेमवर्क में लिखित बातचीत पर जोर दे रहा ताकि ठोस प्रगति हो सके, लेकिन अब तक ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। बिना लिखित बातचीत के कोई भी ठोस प्रगति नहीं होगी और इस तरह सुधारों की प्रक्रिया बेकार साबित हो जाएगी। भारत के इस मजबूत बयान के बाद संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी इस मुद्दे पर अपनी राय दी। उन्होंने उम्मीद जताई कि सदस्य देश विवेक का परिचय देंगे ताकि सुरक्षा परिषद में सुधारों को लेकर सकारात्मक परिणाम हासिल किया जा सके। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिख भारत पर। दोस्तों, जिस तरह हम जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन में 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और उन्हीं के पास वीटो पावर है, उसके साथ साथ 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं जो हर साल बदले जाते हैं। आपको बता दें, हाल ही में सिंगापुर के पूर्व राजनयिक प्रोफेसर किशोर महबूबानी का कहना है कि संयुक्त राष्ट्र परिषद में तत्काल सुधार की ज़रूरत है और भारत को शीर्ष संयुक्त राष्ट्र निकाय के सदस्य के रूप में अपना उचित स्थान मिलना चाहिए। एनडीटीवी की सोनिया सिंह को दिए एक इंटरव्यू में श्री महबूबानी ने संयुक्त राष्ट्र में बहुत सुधार की बातें बताई और उनका मानना है कि यूनाइटेड किंगडम को भारत के लिए संयुक्त राष्ट्र परिषद में अपनी स्थायी सीट छोड़ देना चाहिए। उन्होंने कहा, इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत आज संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश है और ग्रेट ब्रिटेन अब महान नहीं रहा, वह अपने डाउनफॉल है। इसी के ऊपर उन्होंने कहा कि भारत को परमानेंट सदस्य बनाना चाहिए और उसे वीटो पावर भी देना चाहिए। इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन आ रहा है, ये देखते हैं इस रिएक्शन को। सिक्योरिटी काउंसिल के एक्स प्रेसिडेंट का कहना है कि ब्रिटेन को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अपनी परमानेंट सीट छोड़ देनी चाहिए क्योंकि दी ग्रेट ब्रिटेन अब दी ग्रेट नहीं रहा, लिहाजा ये सीट अब इंडिया डिजर्व करता है क्योंकि अमेरिका और चाइना के बाद इंडिया दुनिया का तीसरा पावरफुल मुल्क बन चुका है। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ एक नौजवान मौजूद है। क्या देखिए, पाकिस्तान को फायदा होगा या नुकसान होगा ये तो जब बनेंगे तब पता चलेगा। अब मेन मुद्दा ये है कि उनको बनाया क्यों जा रहा है, उसकी रीज़न क्या है। मेन रीज़न ये है, देखिए यूके जब ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डेवलप है, इंडिया अपने आप को बनाने की कोशिश कर रहा था, बनाया है उसने। बहुत ज़्यादा इस तरह के काम किए हैं जो कोई भी यूरोप कंट्री नहीं कर सका। जैसे कि मीन्स है कि उनकी गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा बनना शुरू हो गई हैं, उनका ट्रांसपोर्ट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बड़ा तगड़ा हो गया है। फिर उन्होंने सोलर पैनल बहुत बड़ा लगा लिया जो चांद से भी नज़र आता है, ठीक है। फिर उनका सबसे ज़्यादा जो मेन जो सबसे ज़्यादा है उनका बॉलीवुड है, उससे इतना पैसा जनरेट वो करते हैं ना कि उनके समझे कि 50% बजट का पैसा वहीं से आता है और लोग उनको देखना चाहते हैं। देखिए, इंडिया की फिल्में पूरी दुनिया में देखी जाती है, तो असल मेन ये है कि अब दुनिया मानना शुरू हो गया कि भाई इंडिया बहुत चीजों में आगे चला गया। और कोई भी सेक्टर उठा के देख लें, कोई भी उनका स्टार्टअप, कोई आईटी का निजाम, इंडिया की गाड़ियों का आप निजाम उठा के देख लें, उनकी फैक्ट्रीज देख लें, वो तीसरे, चौथे या 5वें नंबर पर हैं। देखिए,
उनके अगर अंदरूनी मामला देखे जाए ना तो वो कोई इतने खास नहीं, पाकिस्तान से भी बुरे हैं, बट उनके जो इंटरनेशनल ताल्लुकात हैं और जो वो काम करते हैं नेशनल लेवल पे और फिर इंटरनेशनल लेवल पे, वो बहुत स्ट्रांग है, वो तगड़े हैं। जो वो अपना एक डिसीजन ले लेते हैं, चाहे उनकी फौज हो चाहे आवाम हो, वो फिर एक पेज पे आ जाते हैं अंदर, चाहे जितनी मर्जी उनकी लड़ाई हो। मेन यूके को हटाने का यही मकसद था कि यूके ने पिछले 10 सालों में कुछ इस तरह का काम नहीं किया कि जो उनको समझा जाए कि नहीं ये इसमें अहल है, ये रहने चाहिए। वीटो देखें, वीटो होता क्या, मेन हमें ये समझना चाहिए कि वीटो का मीन्स क्या है, ये क्या चीज़ क्या है, वीटो का मतलब क्या है। अक्सर वह हमारी वीटो को समझती नहीं कि वीटो है क्या। देखिए, वीटो एक इस तरह की चीज़ है कि वो किसी भी, ये जो यूनाइटेड नेशन है, ये यूनाइटेड के एक उन्होंने अपना एक इदारा बनाया है, ये किसी भी दुनिया में कोई भी चीज़ इम्प्लीमेंट कर देते हैं। यूनाइटेड का मतलब, अब इन मुल्कों का मकसद क्या होता है, एक पेज पे, यानी कि जब भी इन्होंने किसी मुल्क के साथ कुछ भी करना है, ये सारे एक साइड पे हो जाएंगे, उनके साथ इदारत, उनके साथ फंडिंग, उनके जो भी है वो सब कर देंगे। यानी कि अगर तो देखा जाए एक हिसाब से अच्छी चीज़ भी है, अगर इसका दूसरा रुख देखा जाए तो ये बहुत बुरी चीज़ है। यानी कि एक बंदे की लड़ाई की वजह से सारे एक साइड पे हो जाएंगे, उस मुल्क को मखलूज कर दिया जाएगा, माली तौर पे, तिजारती तौर पे वो बड़ा कमज़ोर हो जाएगा। इनके फ़ायदे भी बहुत है, नुकसान भी बहुत है, बट मेन जो आपका सवाल ये था कि जी हाँ, इंडिया को अब आ जाना चाहिए। देखिए, उन्होंने बहुत कुछ कर लिया, उनके देखें कुछ मामला ख़राब भी हैं, जैसे कि कश्मीर का है मामला उनके है, उनके अपने मुल्क में जो हिंदू मुस्लिम फसादात हैं वो बहुत है। ये हमें एज ए मुस्लिम हमें बड़े इरिटेट करते हैं ये वाक़यात, बट ये इंटरनेशनल लेवल पे कुछ ही नहीं समझा जाता इन चीज़ों को। इंडिया डिजर्व करता है, अब डिजर्व करता है, लेकिन मैं आपको जो मेन बात बता रहा हूँ कि हम इन चीज़ों को सोच के एज ए पाकिस्तानी, एज ए मुस्लिम, हम नहीं हम ये चीज़ें हजम नहीं कर पा रहे कि वो क्यों बनेंगे। लेकिन ये इंटरनेशनल, ये कुछ भी नहीं, वो कहते नहीं मुस्लिम का इमेज ख़राब किया हुआ है। देखिए, इंटरनेशनल लेवल पे ये बात को नहीं माना जाता। देखिए, मुस्लिम का जो एक इमेज था 2000 से पहले, अब से वो बड़ा डिफरेंट हो गया, तालिबान की वजह से, दाइश की वजह से, ठीक है, कुछ सिपा सलाह इस तरह के काफ़ी ज़्यादा है, वो ज़्यादा इमेज ख़राब हो गया। फिर अब इसराइल हमास की जंग चल रही है, तो यहूदियों को पावर में देखना चाहेंगे, वो एज ए मुस्लिम नहीं देखना चाहेंगे। बट अगर हम इंसानियत और मुल्क की बात करें तो इंडिया बहुत ज़्यादा आगे चला गया। सर, इंडिया का पहले ही आप स्टेटस देखें, अगर इंडिया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बन जाता है, इंडिया के पास वीटो पावर आ जाती है, तो इंडिया का स्टेटस क्या देख रहे हैं आप? देखिए, जाहिर बात है, वीटो पावर एक बड़ा तगड़ा स्टेट है। वो देखें, अभी उनके पास 50% एक पावर है, फिर 100% हो जाएगी। लेकिन देखें, हाथी के पास ताकत होना ये तो हमने सबने सुना है, लेकिन हाथी जब मदमस्त होगा तो वो फिर काम खराब है। अगर तो इंडिया पावर रख के अच्छा काम करेंगे जिस तरह दूसरे ममालिक कर रहे हैं तो हमें कोई इतराज़ नहीं। ये ना कि वो पावर की आड़ में कोई नए से नया कोई मामलात खोले फिरे, ये फिर काबिल कबूल नहीं होगा। और ये हम नहीं, ये फिर यूनाइटेड नेशन और ये वीटो भी इस चीज़ को नहीं, नेटो नहीं करेगी कबूल, कि वो फिर ये भी सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि जितना वो अब सपोर्ट करेंगे इंडिया को आना चाहिए, उससे डबल वो कहेंगे कि नहीं, इंडिया को जाना चाहिए। परमानेंट मेंबर अगर इंडिया बनता है तो पाकिस्तान के आगे अगर जो इक्का दुक्का अगर पाकिस्तान की बात मानी जाती थी, अब वो भी नहीं मानी जानी। कि मतलब जो इस्लामिक कंट्रीज़ है ना, उनको दबाने की कोशिश की जा रही है। जो इंडिया वाले हैं, इनकी लॉबी पहले ही काफ़ी ज़्यादा मजबूत है वर्ल्ड लेवल पे। आप देखें, चाहे फ्रांस हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे कोई भी यूरोपियन कंट्री है जो तरक्की याफ्ता ममालिक है, उसमें अगर आप देखें कि जो CEO लेवल पे बंदे लगे हुए हैं वो सारे इंडिया के हैं। पहले ही हमारे जो कश्मीर रेजोल्यूशन है वो वहाँ सिक्योरिटी काउंसिल में पड़ी हुई है, तो अगर बार बार सिक्योरिटी काउंसिल में जाते हैं। हाँ, तो अगर वो परमानेंट मेंबर बन गया तो वो वीटो पावर से तो हमारा पक्का ही मसला हल ख़त्म हो जाएगी हमारी, और हम दोबारा कश्मीर इशू कभी भी रिजॉल्व नहीं होगा। भी ह्यूमन वायलेशन हो रही है। ये जो हमारे जहाँ से कुलभूषण यादव पकड़ा गया था, वहाँ पे जितनी भी वायलेशन हो रही है, ये इंडिया के सरासर हक में जाएगी आपसे। यूके में जो इस वक्त जो उनका प्राइम मिनिस्टर है वो इंडियन है, ठीक है, इंडियन ओरिजिन है, ऑब्वियसली उन्होंने उसको सपोर्ट करना है। जो नेशन वाइड है वो इंडियन है। बात करने का मकसद ये है कि वो पहले ही हमारे खिलाफ इतना ज़्यादा प्रोपेगेंडा करते हैं, और अगर वो बन गया तो उसके बाद तो उसने खड़े नहीं रहने देना पाकिस्तान को। आप ना पॉजिटिव चीज़ों की तरफ ध्यान देना, आप गलत चीज़ों पर क्यों बात करना चाह रहे हैं? बात करेंगे तो गलत चीज़ें भी ठीक है ना, ये देखें क्या क्या हम सीख सकते हैं लोगों से, इन चीज़ों पे बात करें, अपने ऊपर ज़रूरत है। अरे भाई बात सुने, गलत चीज़ें जो हो रही हैं उन पे बात करेंगे तो ही वो ठीक होगी ना। आप बोल रहे हैं पॉजिटिव चीज़ों, हम मैं भी पॉजिटिव, उन चीज़ों को इग्नोर करें, जो गलत चीज़ें हैं उनको इग्नोर